नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। RO 2023 के लिए फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम हमारे चैनल पर चल रहा है। 5वां दिन आज है और अगर आप लोग अभी तक इस बैच से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां पर जाइए और क्लिक कीजिए और सीधे आपको टेलीग्राम चैनल पर जो हमारा चैनल चल रहा है उससे आपको जोड़ दिया जाएगा। अगर आप उससे नहीं जुड़ पा रहे हैं तो सीधे सीधे अपने टेलीग्राम चैनल पे जाके @अमन स्टडी पॉइंट लिख कर सर्च कर लें, वहाँ भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आप RO 2023 एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी सीरियस हैं, डेडिकेटेड हैं और इसी वर्ष आपको नौकरी चाहिए, तो ये बैच आपके लिए है। 100% है और 100% सफलता आपको ये बैच दिलाएगा अगर आप उसके अनुसार दिए गए जो टारगेट्स वगैरह हैं, जो और भी मटेरियल है, अगर उसको अच्छे से पढ़ते हैं तो। ओके, चलिए, ये तो बात हुई बैच की। अब हम अपने आज की जो टॉपिक है जिस पर हम बात करने के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आप लोगों ने, जैसा कि थंबनेल में दिख ही रहा है, करंट अफेयर्स की रणनीति, करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है, किस किताब से पढ़ना है, मार्केट में बहुत सारी बुक्स वगैरह हैं, तो किस प्रकार से स्ट्रेटजी बनाएं कि करंट अफेयर्स में हमारे मैक्सिमम नंबर आ जाएं, उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। बहुत लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे, लेकिन जो होगा वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। देखिए, सबसे पहले हम करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ें या किस किताब से पढ़ें, कितने महीने का पढ़ें, कितने महीने तक पूछा जाता है, तो इन सब को पढ़ने से पहले, इन सब को समझने से पहले हम थोड़ा सा करंट अफेयर्स की आपको महत्ता बता देते हैं। हालांकि आप लोगों को सब पता है, आप लोग सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं, चाहे वो PCS का एग्ज़ाम हो या हो RO ARO का एग्ज़ाम, उसमें करंट अफेयर्स का महत्व इसी बात से पता लग जाता है कि हम RO ARO की बात कर रहे हैं तो RO ARO का उदाहरण देंगे कि हर साल 140 प्रश्न जो GS के आते हैं फर्स्ट पेपर में, उसमें 30 से 35 प्रश्न सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के आते हैं। और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस इतने ज़्यादा हैं कि अगर आपकी इस पर पकड़ नहीं है तो आप प्री क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसका महत्व समझिए, ये कितने महत्वपूर्ण हैं। और लोगों को करंट अफेयर्स में थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है क्योंकि इसका दायरा सीमित नहीं है। पहली बात, असीमित दायरा है, जितना पढ़ें उतना कम है। उसके बाद भी अगर लोग पढ़ रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, उससे भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं या आ जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इतने कन्फ्यूजन में रहते हैं, इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं कि हमको समझ में नहीं आता, लास्ट समय में सब भूल जाते हैं, सब मिक्सअप हो जा रहा है। तो इन सब परिस्थितियों में हमको क्या करना चाहिए वो हम डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, करंट अफेयर्स एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है GS का, उसको आपको इग्नोर नहीं करना है और इग्नोर कर भी नहीं सकते हैं। पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, सिर्फ सटीक रणनीति बना के पढ़िए, निश्चित रूप से आपका हो जाएगा। जैसे लोग क्या करते हैं, जनरली तौर पर देखा गया है कि करंट अफेयर्स को तवज्जो नहीं देते हैं और लास्ट में जब 15, 20, 25 दिन बाकी रहते हैं एग्ज़ाम के, तो मार्केट्स में दृष्टि की एक मोटी सी वार्षिकी वाली बुक आ जाती है, घटनासार आ जाती है, अन्य जो प्रकाशन है उनकी बुक आ जाती है, घटना चक्र और घटनासार के अलावा और भी बहुत सारे प्रकाशन हैं जो तमाम वार्षिकी किताबें निकालते रहते हैं, स्पीडी की आ जाती है। तो इन सब को लेकर वो इकट्ठा बैठ जाते हैं 15-20 दिनों में पढ़ने के लिए, और उसमें भी एक तरफ से शुरू करते हैं, लास्ट पे जाके ख़त्म कर देते हैं, टिक लगा लेते हैं। अब आप ही सोच कर देखिए कि जिस चीज़ को आपने साल भर पढ़ा ही नहीं है, साल भर सुना ही नहीं है, उसको आप 10-15 दिन में कैसे पढ़ पाएंगे? सारी चीज़ों को सब कुछ मिक्सअप करके रख देंगे, इसका ये सही हो जाएगा, उसका वो सही मान लेंगे और वहीं जाकर सब एग्ज़ाम हॉल में गलत करके आएंगे। तो अब क्या किया जाए? इसका सबसे सिंपल तरीका जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, और ये आपको करवाने के लिए मैंने आपको पिछले 1 जनवरी 2023 से आज 7 अक्टूबर है, 7 अक्टूबर 2023 तक आप हमारे चैनल पर देख लीजिए, डेली का डेली करंट अफेयर्स आपको मैं दे रहा हूँ।
और यही करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ने की और सटीकता से पढ़ने की, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम हॉल में जब बैठें तो अगर 30 से 35 प्रश्न आ रहे हैं तो उसमें 80 to 90% क्वेश्चन आपके सीधे सीधे ज़बान पर आने चाहिए। ये तभी हो सकता है जब आप उसको डेली का डेली पढ़ रहे हैं। और ऊपर से आपको इतनी सहूलियत मिल रही है कि आपको इस चैनल से जुड़कर डेली का डेली करंट अफेयर्स मिल रहा है, तो आप उसको क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप पिछड़ रहे हैं औरों से, क्योंकि करंट अफेयर्स मैंने बताया एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। वो आपको एग्ज़ाम में डिसक्वालीफाई कर सकता है और क्वालीफाई भी करवा सकता है, दोनों का वो मादा रखता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही हुआ कि करंट अफेयर्स को प्रतिदिन पढ़ें, डेली पढ़ें। ठीक है, आपको कहीं सोर्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल पर डेली का डेली करंट अफेयर्स दिया जाता है। आप उसी जो 6-7 पॉइंट डेली रहते हैं उसी को पढ़िए, निश्चित रूप से आपका हो जाएगा। बाकी जो फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है उसमें मैं आपको करवा दूंगा, ऐसी बात नहीं है, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। लेकिन मैं सब की बात कर रहा हूँ, जो नहीं जुड़े हैं उनकी भी मैं बात कर रहा हूँ, कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको प्रतिदिन पढ़ना है। दूसरा पॉइंट ये है कि पढ़ना ही नहीं है, उसको शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स बनाइए, खुद समझ जाइए, वही बहुत है। किसी और को उसको देना नहीं है या समझाना नहीं है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि उसको विस्तार से लिख रहे हैं। खुद समझ जाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। ये आपको एग्ज़ाम के जब 10-15 दिन बचे रहेंगे तब आपकी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो दूसरा पॉइंट, शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसके साथ उसको पढ़िए। ठीक है, अच्छा, तीसरा पॉइंट ये है कि लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि कितने महीने पहले का पढ़ें। तो जो मेरा अनुभव है उससे मैं बता रहा हूँ कि देखिए, वर्तमान में जो परीक्षा का ट्रेंड चल रहा है उसके अनुसार कुछ कह पाना एक मूर्खतापूर्ण बात होगी कि मैं आपको बता दूं कि आप इतना पढ़ लें तो आपको इसी से मिल जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। क्योंकि आयोग हम देख रहे हैं पिछले 1-2 साल से वो बहुत पुराने करंट अफेयर्स भी दे देता है। एक साल के बाद भी जो आते हैं 12-14 महीने 15 महीने के भी करंट अफेयर्स वो दे रहा है। तो लेकिन वो 1 ही 2 प्रश्न आते हैं, तो उनको लेकर हमको बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं आना है। ठीक है, जहाँ तक मेरा अनुभव है और मेरी इतने साल की जो मैं देख रहा हूँ, या मेरे द्वारा जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी दी जाती है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन मिलते हैं, वो इस बार भी मिलेगी आप लोगों को। तो उसको देखते हुए, जैसे एग्ज़ाम आप का मान लीजिए आरओ का एग्ज़ाम जनवरी में होना है। ठीक है, तो आपको जो एक आइडियल जो है वो वही है कि आप 1 साल पहले का करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़ लें। यानी जनवरी से दिसंबर तक का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है। वैसे अगर 7 से 8 महीने पढ़ते हैं तो भी काम चल जाएगा, लेकिन इतना ये रिस्की हो सकता है, इसीलिए मैं 1 साल कहूँगा। कम से कम पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसके बाद किस किताब से पढ़ें? मार्केट्स में बहुत सारी बुक है, कुछ अच्छी बुक है, कुछ थोड़ी अच्छी बुक है, कुछ बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, लेकिन हमको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सी अच्छी बुक है, कौन सी ख़राब बुक है। मैं आपको 1 या 2 बुक सजेस्ट कर सकता हूँ अगर आप लोग इस पर ध्यान दें। पहली बुक जो मेरी फेवरेट बुक है, हालांकि मैं उसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, जिसमें तथ्य थोड़ा ठीक ठाक से दिए रहते हैं, पढ़ने लायक दिए रहते हैं, वो है क्रॉनिकल। क्रॉनिकल भी 2 तरीके की होती है, एक मोटी वाली आती है, एक पतली वाली आती है। मोटी जो है वो स्पेशली सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए आती है, और पतली जो है वो 1 दिवसीय परीक्षाओं के लिए आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पतली वाली अगर हम पढ़ेंगे तो हमको कुछ नहीं आएगा, बल्कि पतली वाले में करंट अफेयर्स ज़्यादा रहते हैं। वो स्पेशली करंट अफेयर्स की ही बुक रहती है। जो मोटी वाली है उसमें करंट अफेयर्स के अलावा भी बहुत सारे मटेरियल रहते हैं जो सिविल सेवा के लिए ज़रूरी हैं, इसीलिए उसको सिविल सेवा के लिए समर्पित माना जाता है। ओके, तो पतली वाली जो क्रॉनिकल है मंथली, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, या घटना चक्र की जो आती है मंथली बुक उसको आप फॉलो कर सकते हैं। दृष्टि की भी आती है, हालांकि दृष्टि जो है वो थोड़ा सा उच्च लेवल के करंट अफेयर्स देता है, लेकिन क्रॉनिकल अपने आप में बेस्ट है, घटना चक्र अपने आप में बेस्ट है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिए। इसके अलावा आप अगर हमारे चैनल के जो डेली वीडियोस आते हैं वो देख लेंगे तो आपको इन दोनों किताबों को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है,
डेली करंट अफेयर्स देखिए, साथ में आपको लास्ट में जो दृष्टि आती है या घटनासार आती है उसको ख़रीद लेंगे, तो आपको लगेगा ना कि ये सब हमने पढ़ा है। और लास्ट के लिए अगर छोड़ेंगे 15-20 दिन के लिए तो आपको सब नया नया लगेगा, वहीं पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है और वहीं पर सब मिक्सअप हो जाता है और वहीं हम गलती कर बैठते हैं, इसीलिए करंट अफेयर्स में हम वीक रह जाते हैं। सीधा सा पॉइंट यही है कि आपको इसको डेली के डेली पढ़ना है और लिख कर पढ़ना है, रिवाइज करते रहना है। करंट अफेयर्स में आप अगर देखेंगे 1-2 बार अगर पढ़ लिए तो उसको रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप 1 महीने में भी अगर उसको देख लेंगे तो भी आपको उतना ही रिवाइज रहेगा जितना कि आप दूसरे तीसरे दिन करेंगे तो, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स इस तरीके से हमको पढ़ना है। बाकी हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम पे आपको करंट अफेयर्स की वीडियोस और पीडीएफ जल्द ही मिलने वाली है, टारगेट्स में वो भी रहेंगी। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। चैनल पे जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को ठीक से समझें और जो दिए गए टारगेट्स हैं उसको थोड़ा जल्दी जल्दी पूरा कर लें। जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हैं, 5-6 दिन हो गया है लगभग टारगेट्स चल रहे हैं और काफ़ी अच्छा लोग कर रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। तो वो लोग थोड़ा सा और तत्परता बनाए रखें और अपने आप को मोटिवेट करते रहें। साथ में अपना जो है वो आकलन करते रहें कि मैं कहाँ पहुँचा हूँ। हालांकि उसके लिए मैं आपको टेस्ट सीरीज़ आयोजित करवाऊँगा, उसमें आप लोगों का आकलन पता चलेगा, लेकिन आप स्वयं आकलित करते रहें अपने आप को, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।